Hello students, how are you? Fine? Okay. Today we will start our chapter number 43, Brush up your knowledge. Okay? लास्ट बार में हमने डिसीज के बारे में पढ़ा था, डॉक्टर सेज, ठीक है, चैप्टर नंबर 42। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो है वो आपको सारे मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, वो सब आपको इसके अंदर करने हैं। अब ये वाले चैप्टर में देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये चैप्टर आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ लिखना है। इसमें मैंने नंबर भी डाले हैं, तो उस हिसाब से आप फिलअप्स बनाकर लिखेंगे। उसके साथ जो है अभी जो आपकी एफए की एग्जाम होने वाली है, उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन किया है। कौन सा? वन वर्ड आंसर इन वन वर्ड, तो वो थोड़ा सा दिया है 1 to 8, उसके बाद 1 to 7 मैंने पहले भी भेजे थे, तो ऐसे करके हमारे 15 जो है आंसर इन वन वर्ड करना है, ठीक है। वो आपके मुंह में से ही बनाए हैं और जो चैप्टर थे उसके अंदर से ही बनाए, ठीक है। अब फर्स्ट देखो, Semaphore is a way to communicating by using flags, है ना। फ्लैग्स की सहायता से जो है हमको जो है वो बाय फ्लैग से हमको जो है डायरेक्शन पता चलती है। डिफरेंट फ्लैग्स पोजीशंस रिप्रेजेंट डिफरेंट लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है। इट वॉज जनरली यूज बिटवीन शिप्स। कहाँ पे यूज होता है वो? जैसे आपने देखा होगा शिप में जो फ्लैग लगे रहते हैं, है ना, तो फ्लैग से जो है वो लोग मालूम करते हैं कि किस कंट्री का है ना, कौन सी कंट्री का जो शिप है, ठीक है। इट वॉज जनरली यूज बिटवीन शिप्स सेलिंग नियर ईच अदर इन द डेज बिफोर वायरलेस वॉज इन्वेंटेड। वायरलेस नहीं था, है ना, वायरलेस की खोज नहीं हुई थी उसके पहले। अभी नहीं करते हैं ऐसा, है ना, अभी तो उनको पता चल जाता है, लेकिन पहले जो है वायरलेस नहीं था, तब वो लोग कैसे करते थे, अपनी पहचान कैसे करते थे, कौन सी कंट्री का है, जिसमें उस कंट्री का फ्लैग होता था, है ना, फ्लैग से जो है उसकी पहचान करते थे, ठीक है। तो यहाँ इसमें करना है आपको 1 नंबर है। अब ये कुछ इन्वेंशंस हैं, इन्वेंशंस आपने बहुत सारी पढ़ी है ना, ये बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की है ना। तो इन्वेंशंस में कुछ जो है ऐसी नई हैं जो कि जिसके बारे में हमको कम पता होता है ना, और आप लोगों के लिए तो सब कुछ नया ही है, ठीक है। तो इसमें आपको एटम बॉम्ब जो है सबसे पहले इन्वेंट किया था 1943, डेवलप किया था उसने, है ना। इन्वेंशन पहले हो गई थी लेकिन उसको डेवलप किया था। जैसे डेवलप कैसे करते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल में भी देखते हो, तो पहले जो मोबाइल छोटा वाला निकला था उसमें फंक्शन ज्यादा नहीं, ठीक है ना। धीरे धीरे उसमें नई नई इन्वेंशन होती जाती हैं, है ना, और नई नई चीजें जो है उसके अंदर हमको देखने को मिलती हैं। तो वैसे ही जो है इसमें 1943 में डेवलप किया था नील्स बोर, है ना। नील्स बोर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एटम बॉम्ब में जो है वो थोड़ा सा डेवलपमेंट किया था। रोबोट्स आर मशीन दैट हेल्प्स अस विद सर्टेन टास्क, है ना। रोबोट से जो है हम कुछ सर्टेन टास्क का मतलब क्या है, कुछ चीजों में जो है हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। रोबोट एक मशीन होती है, बराबर है ना, मालूम है ना सबको। चलो नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर ब्रेन टेल्स देम व्हाट टू डू। उसी में कंप्यूटर मतलब ये होता है उसमें, और वो आपको बताता है, वो उसको बताता रहता है कि आपको उसको क्या करना है, ठीक है। फिर है थर्ड नंबर, व्हेन द बॉडी इज वेरी एक्टिव द हार्ट कैन पंप 20 गैलन्स ऑफ ब्लड इन अ मिनट। हार्ट जो है वो पंपिंग करता है हमारे ब्लड को, है ना, सर्कुलेट करता है और पूरे बॉडी में पहुंचाता है हार्ट, है ना, हमारा जो हार्ट होता है वो। तो जब हमारी बॉडी बिल्कुल एक्टिव होती है उस समय क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो 20 गैलन, मतलब ये माप है, गैलन क्या है, जैसे आपको पता है ना, लीटर मिलीलीटर, है ना, ये सब माप होती है। तो उसमें लिक्विड की माप ऐसी होती है लीटर मिलीलीटर में, लेकिन बड़ी चीजों की जो है माप गैलन में होती है। बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारा, तो इस सब चीजों की माप किसमें होती है, गैलन में। तो 20 गैलन जो है वो ब्लड 1 मिनट में जो है वो पंप करता है, बराबर है, पंप करके जो है वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है हमारा हार्ट, ठीक है। तो इसमें आपको अंडरलाइन करनी है। फिर है, एन एवरेज एडल्ट बॉडी हैज अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड। हमारे एडल्ट मतलब एक बड़े व्यक्ति में, बड़े इंसान में 5 लीटर बॉडी, 5 लीटर जो है ब्लड हमारे इसमें लगभग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 नंबर, व्हेन यू गो अप इन द लिफ्ट और फ्लाई इन द प्लेन। जब हम लोग प्लेन में जाते हैं, आपने देखा जब हम प्लेन में जाते हैं तो हमारे कान जो है वो एकदम बंद हो जाते हैं, है ना, हमको जो है किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है, बराबर है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो है वो उसका प्रेशर, हवा का प्रेशर जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से योर ईयर में पॉप
एज द एयर इनसाइड देम, है ना, हमारे ईयर के अंदर जो है वो एक्सपैंड होती है, एयर भर जाती है ना। इफ दिस डिड नॉट हैपन, अगर ऐसा ना हो तो योर ईयर ड्रम वुड बर्स्ट, तो हमारे ईयर ड्रम जो है वो अंदर जो हमारे पार्ट्स होते हैं ईयर के, है ना, कान के अंदर के पार्ट्स होते हैं, वो बर्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, वो करना। फिर 5th नंबर है, जर्मन फिजिस्ट विलियम रॉकटन डिस्कवर्ड एक्सरेज। एक्सरे आपने सुना होगा, कोई भी बीमारी होती है उसका एक्सरे होता है ना, सोनोग्राफी होती है। तो एक्सरे कहाँ से निकला वो आपको इसमें दिया हुआ है। इसने जो है विलियम रैंटन, इसने जो है डिस्कवर किया था एक्सरे। ही वॉज सरप्राइज्ड बाय द वे इन विच द रेज कुड सी थ्रू थिंग्स बट ही डिड नॉट नो व्हाट दे कुड बी, है ना। रेज तो उसको दिखाई दी, लेकिन उसको ये पता नहीं चला कि वो रेज कैसे रिएक्ट कर सकती है। इसमें सो ही नेम, उसने सोचा नाम क्या रखूं इसका, बराबर है नहीं, रेस का नाम क्या रखूं मैं, तो उसने जो है उसको एक्स नाम दे दिया। जैसे रेस होती है, जैसे सन रेस होती है ना हमारी, अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं जो इसमें से सूर्य में से निकलती हैं, बराबर है ना। तो ऐसे अब जो रेस उसमें से निकली, जो उसने इन्वेंट की थी, तो उसने सोचा इसका नाम क्या रखूं मैं, बराबर है। तो उसने उसका नाम क्या रख दिया, एक्स रेस। एक्स मतलब क्या होता है, you know that in science and mathematics x is something that is unknown, है ना। जो अननोन चीज होती है उसके लिए x का यूज कर देते हैं साइंस में और मैथ्स में, ठीक है। इसलिए उसने वो रेस जो इन्वेंट की थी उसका नाम क्या रख दिया, एक्स रेस। ऐसा नहीं, इसलिए हम लोग बोलते हैं हमने एक्सरे करवाया, है ना। तो वो एक्स का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा रेस, है ना। मतलब नाम दे दिया, रेस तो है लेकिन उसका नाम दिया उसको। He was awarded the Nobel Prize for Physics in 1901, ठीक है ना। इसको 1901 में ये आपको जो है वो चूज अ करेक्ट वर्ड में आपको ईयर वाले जितने भी हैं वो सब चूज अ करेक्ट वर्ड के लिए लर्न करना है, ठीक है। लास्ट देखो, इफ द ब्लड वेसल्स ऑफ अवर बॉडी आर जॉइन अप, हाँ, हमारी ब्लड वेसल्स हमारे इसमें होती हैं जो पूरे शरीर में, बॉडी में ब्लड पहुंचाती है ना। ब्लड वेसल्स होती है और आर्टरीज होती हैं, दो होती हैं अलग अलग, है ना। तो वो अगर ज्वाइन हो जाए, है ना, तो क्या होता है, दे कुड स्ट्रेच ट्वाइस अराउंड द वर्ल्ड। जैसे आपने देखा होगा हमारे हाथ में ग्रीन कलर की दिखाई देती है ना, ग्रीन कलर की जो है ये दिखाई देती है। तो इसमें दो होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। तो इन दोनों को, पूरे बॉडी में बहुत सारी होती हैं, जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो साइंस में पढ़ोगे, तो पूरे बॉडी में जो है, पूरे बॉडी में फैली रहती है वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अगर हम उनको सबको जोड़ दें, सबको एक साथ जोड़ दें अलग अलग लंबाई में, है ना, तो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड का हम लोग 2 टाइम्स जो है वो राउंड कर सकते हैं, बराबर है। तो इसमें जो है वो आपको अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ देखो ये सब जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है, फिलअप्स में करना है। एक बार फिर से बता दे रही हूँ रिवीजन में, टॉलेस्ट स्टेचू इन द वर्ल्ड, अभी तो हमने स्टेचू ऑफ यूनिटी, है ना। फिर उसके बाद लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, द एंड्स, मैंने आपको समझाया था अमेरिका में है ये, है ना, साउथ अमेरिका में है। जैसे हमारे यहाँ पर हिमालय माउंटेन रेंज है, ऐसे वहां पर क्या है, द एंड्स पर्वतमाला, है ना, एंड्स माउंटेन रेंज, है ना। तो वो पूरी जो है वेस्ट में, वेस्ट साइड में जो है साउथ अमेरिका में पूरी फैली हुई है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, किसी डेड बॉडी के ऊपर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मतलब मेडिकल वाले जो है उसके ऊपर उसको सब देखते हैं कि मतलब क्या इसके अंदर खराबी है, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम, है ना। आफ्टर डेथ होता है पोस्टमार्टम, वो याद रखना है, बराबर है। प्लेस वेयर वन परफॉर्म द फिजिकल एक्सरसाइज, आपको वो प्लेस बताना है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज करता है, उसको बोलते हैं जिम, ठीक है, GYM। फिर है राइटर ऑफ रामायण, तो आप क्या लिखोगे, वाल्मीकि, उन्होंने संस्कृत में लिखी इसलिए नाम उनका आता है। कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका। आ गया समझे। तो यहाँ पे जो है हमारी वीडियो खत्म होती है, 43 चैप्टर ओवर, रिवीजन ओवर, ठीक है, बाय।